सेंटर में एक दूसरा चैम्बर है, जिस चैम्बर को हम लोग डाइजेस्टर के नाम से जानते हैं। इस चैम्बर तक ये आता है और यहाँ पर डिकम्पोज़र माइक्रोब्स होते हैं जो इस एनिमल डंग में मौजूद तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सब का डिकम्पोजिशन होता है इस डिकम्पोज़र बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे कि सॉल्युबल कंपाउंड्स तैयार होते हैं। और ये सॉल्युबल कंपाउंड्स जो है सिंपलर कंपाउंड होते हैं, यानी प्रोटीन, फैट, सेलुलोज ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। और डिकम्पोज़र के द्वारा जो एक्शन होता है, इस एक्शन से ये सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्टेज 1 है बायोगैस प्रोडक्शन का। स्टेज 2 में आप देखोगे कि ये जो इस डायग्राम के बदले एक दूसरा डायग्राम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर कट दिखेगा। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि स्टेज 1 में सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोज़र। और स्टेज टू में हम क्या देख रहे हैं कि इन सिंपलर कंपाउंड्स का फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्सन हो रहा है। इस कन्वर्सन के बाद थर्ड स्टेज में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है इस ऑर्गेनिक एसिड से बायोगैस जैसा एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, जिसमें प्राइमरीली मीथेन और CO2 है, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि बायोगैस प्रोडक्शन में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इम्पॉर्टेंट रोल है, यह इम्पॉर्टेंट रोल एक तरफ तो ऑर्गेनिक वेस्ट के डिस्पोजल में अगर दिक्कत आती है या कि हम उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं, तो यह पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स को तैयार करता है और हमारे लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ ये है कि अगर हम इन माइक्रोब्स की सहायता से इसका प्रॉपर डिस्पोजल कर पा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा एक ये है कि हमको एक क्लीन फ्यूल मिल जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और आज फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल रिक्वायरमेंट की बात अगर हम करते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेसिंग द एंटायर वर्ल्ड। तो इस तरह से ये बायोगैस प्रोडक्शन जो है यह वेलफेयर एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स के द्वारा हमारे वेलफेयर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।